देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कल ये मामला देश के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने आ रहा है और अगर ये डीडीए के वाइस चेयरमैन का हलफनामा हमारे मुख्य न्यायाधीश 10 मिनट भी पढ़ लेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि देश में क्या चल रहा है, दिल्ली की सरकार के साथ क्या किया जा रहा है और केंद्र के नुमाइंदे एलजी दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ क्या कर रहे हैं। इस हलफनामे में पहली बार ऐसी डिटेल्स आई हैं कि आप चौंक जाएंगे। डीडीए ने मान लिया कि पेड़ कटे और गैर कानूनी ढंग से कटे और सैकड़ों पेड़ कटे, ये डीडीए ने खुद मान लिया। डीडीए ने मान लिया कि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, ना दिल्ली सरकार की तरफ से पेड़ काटने की परमिशन थी, ना सुप्रीम कोर्ट से पेड़ काटने की परमिशन थी। तीसरी बात, डीडीए ने मान लिया कि डीडीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि डीडीए की ईमेल हैक हुई थी। उन्होंने ये बात मान ली कि कोई ईमेल हैक नहीं हुई थी। उनके ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ईमेल डाल के 2 बार कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि एलजी यहां पे आए थे और निर्देश दिए गए हैं कि पेड़ों को काट दिया जाए। उनकी ही ईमेल में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर आए थे, उन्होंने पेड़ काटने से रोक दिया क्योंकि परमिशन नहीं थी, बट बाकी बाद में उन्होंने मौखिक तौर पे उनको अलाउ कर दिया। यानी कि साफ है कि सभी अधिकारियों को, चाहे वो डीडीए का हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, सबको मौखिक आदेश थे कि पेड़ काटे जाएंगे। 10 दिन तक सैकड़ों पेड़ कटते गए। वहां कोई पुलिस का कांस्टेबल नहीं गया, कोई बीट वाला नहीं गया, कोई फॉरेस्ट रेंजर नहीं गया, कोई डीडीए का बड़ा अधिकारी नहीं गया, बस पेड़ कटते चले गए राजधानी में। क्या संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ ये एफिडेविट एक झूठ का पुलिंदा है। वो ईमेल उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को भेजी हुई है। चीफ इंजीनियर कह रहे हैं सारी ईमेल मुझे मिलती थी, मगर ये वाली ईमेल पता नहीं क्यों मेरे सामने नहीं रखी गई। ये तो झूठ है, ये तो खुल के झूठ है और इससे दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है एलजी साहब के सामने सबको पता चल जाएगी। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें एक बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की, यूट्यूब के अंदर चैनल चलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट की रही है। उन्होंने देश के अंदर क्या माहौल है वो देश को बताया। ये बात पहले से मानी जा रही थी कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें अब इनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश करेंगी, इनको जेल भेजने से डराने की कोशिश करेंगी। मगर अब समय आगे निकल गया है। अब समय वो आ गया है जब लोग जेल में 2-2 साल रह के वापस आने लगे हैं। अब लोग इनकी गीदड़ भभकियों से डरते नहीं हैं, अब लोग जेल जाने से डरते नहीं हैं। अब समय बदल चुका है।